यूक्रेन के बाद अब पूरे यूरोप की बारी। जी हाँ, बिल्कुल, रशिया ने यूरोप पर हमले की धमकी दे दी। क्या वाक़ई रशिया पूरे यूरोप को निशाना बना सकता है? और ये धमकी क्यों और कहाँ दी गई? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, यूक्रेन के साथ तो रशिया की एक वॉर चल रही है, लेकिन अब रशिया की जानिब से यूरोप को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। क्या ये सब कुछ हो सकता है? रशिया यूरोपीय ममालिक को निशाना बना सकता है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अदिल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बना सकता है या नहीं बना सकता, लेकिन वाकई धमकी बहुत सीरियस है, संजीदा है। इसको यूरोपियन ममालिक में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैं यूक्रेन वार जो है, रशिया यूक्रेन वार, इसके बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ये तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रशिया का डिप्रेशन जो है, या इस समझें कि इस बर्फ़ानी रीछ का, जो कि उनका निशान भी है, पोलर बेयर का जो गुस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। यूरोपियंस ने ये किया कि उन्होंने इस पूरी जंग के अंदर यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका के कहने पर उन्होंने गैस ख़रीदना बंद कर दी, ऑयल की ख़रीदारी रोक दी, तजारत रोक दी, और सबसे बड़ी बात ये कि रशिया के असासे ज़ब्त कर लिए। ये धमकी एक ऐसे मौके पर आई है जो कि बहुत अहम है, और वो मौका ये है कि अमेरिका की तरफ से एक वफ़द जाता है, और ये वफ़द जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद शामिल हैं, यानी गर्जवाई पे जय सोला बस्त। ये इसको इस तरह से अगर पंजाबी में हम कहें तो यही है। ये जराल्ड कोशंस है जी, जो कि इवानका ट्रंप के मियाँ हैं, ये गए हैं, और उनके साथ जो दूसरा शख्स गया है वो बहुत अहम है। वो है जो इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी पार्टनरशिप है, यानी जिसके साथ वो पार्टनरशिप करते हैं या कारोबार चला रहे हैं, वो शख्स है। तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं, एक उनके ख़ानदान का बंदा जो कि उनका दामाद है, और दूसरा उनका कारोबारी जो है दोस्त, जो है, या दोस्त कह लें या उसको जो भी कह लें, पार्टनर कह लें। जो भी कह लें, स्टीव वेटकोफ जो है, ये उनके कारोबारी जो हैं, वो शराकतदार हैं। इन दोनों को भेजा गया ताकि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करें। व्लादिमीर पुतिन से ये क्या बात करते हैं, सुलह की या टैरिफ की या इस तरह की कोई बात करते हैं कि आपके साथ कोई मज़ीद तजारती बंदियाँ लगा सकते हैं। उल्टा व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके को अहम जानते हुए अमेरिका और यूरोप को मुश्तरका धमकी दे दी। अमेरिका को इसलिए कि यूरोप जो है वो उसके कहने पर चल रहा हाँ जी, है, बिल्कुल। और अगर ये धमकी जो है लगाई गई है तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट अमेरिका पर दबाव है, और दूसरा नेटो ममालिक जितने भी हैं उन पर भी दबाव आ गया है। और ये यूरोपियंस कंट्री के अंदर अब एक खौफ फैल गया है कि रशिया जो है घबरा कर या तंग आकर इन पाबंदियों से उन पर भी हमलावर हो सकता है। देखें, रशिया इस वक्त आप इसको यूँ कह लें कि दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर है, सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रशिया के पास हैं, और इसके पास आज भी वो तमाम फोर्स मौजूद है जो कि एक तीसरी आलमी जंग को जन्म दे सकती है। और यूरोपियंस इस बात से खाइफ हैं। गो कि अभी ये कहा जा रहा है कि ये हरबी ज़ुबान में शायद ढगोसले हैं या धमकियां हैं। बहुत सारा ख़ासकर अमेरिकन मीडिया जो है, एपी जो है, इसको इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि शायद ये सिर्फ धमकी है, लेकिन जो यूरोपियन अखबारात और यूरोपियन मीडिया है वो इसको संजीदगी से देख रहा है। दबाव मुसलसल बढ़ाया जा गया था। अब व्लादिमीर पुतिन ने इस वफ़द के साथ जो कि अमेरिका से आया था उनसे कहा कि वो जितने असासे उन्होंने रखे हैं, मेरे मंजमत कर रखे हैं, उसको अपने पास रखें। एक तरफ ये सारा मामला चल रहा था, व्लादिमीर पुतिन उनसे इस लहजे में बात कर रहे थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही। ये ऐसे ही होता है, अगर दो मुल्कों में कशीदगी हो या दो इलाकों में कशीदगी हो तो उसमें यही कहा जा सकता है अगर आप भी जंग पसंद करते हैं तो चलें फिर जंग शुरू करते हैं। तो ये इसके बाद नेटो जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गई है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रोटे, उनका भी बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि हमें भी अपने इत्तेहादियों को तैयार रहने का कहना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है तैयारी की जा रही है। तो आमिर भाई, अगर दोनों तरफ तैयारी की जा रही है तो एक चिंगारी किसी बड़ी जंग की तरफ ले जाएगी दुनिया को। देखिए, चिंगारी तो फेंकी यूरोप ने, सच्ची बात तो ये करनी चाहिए, क्योंकि 90 अरब डॉलर के असासे जो हैं रूस के, वो मुंजमद जो किए गए थे उसमें से 90 अरब डॉलर जो है उसकी इमदाद यूक्रेन को दी जानी है। यूरोपियन यूनियन ने जो फ़ैसला किया था, अमेरिका के दबाव में किया था उन्होंने फ़ैसला कि ये जो रकम है इससे यूक्रेन में बहाली और यूक्रेन के दिफा के लिए जो है मदद फराहम की जाएगी।
ये रशिया को ज़्यादा पिंच की बात कि मेरा पैसा जो कि उसने वहाँ पे मुख्तलिफ तजारती पैमाने पर इन्वेस्ट किया होगा, कंपनीज़ में लगाया होगा, यानी मेरा ऑयल पैसा है, मेरे गैस है, दुश्मन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये वो बात है जिसको लेकर गो के अमेरिकन वफद इसलिए गया था कि वो रशिया को ये मानने पर मजबूर कर सके कि 8 जंगें बंद कराई हैं हमारे सुसर साहब ने। हाँ जी, तो और ये भी बंद कर दें, जराड तो शायद आपकी इसलिए गए मेहरबानी थे, ये बंद कर दें। जराड क्वेश्चन इसलिए गए थे, मेरे सुसर ने 8 जंगें बंद कराई हैं, 9वीं आप वाली रह गई है, ये भी बंद कर दें। लेकिन उल्टा धमकी सुनकर वापस आए हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। देखें, मैंने वो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुत करीबी लोग, अपना शराकतदार, अपना दामाद, 2 लोग भेजे और दोनों को व्लादिमीर पुतिन ने वो अहमियत नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी, जिससे अमन आता है इस खत्ते के अंदर। लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस वक्त जो हैं बहुत अग्रेसिव हैं। वो एक लंबी जंग का शिकार हुए। यूक्रेन ने बारहा उन पर ऐसे हमले भी किए जिसका तसव्वुर शायद रशियंस नहीं कर रहे थे। गो के जंग उस पैमाने पर नहीं बढ़ी, लेकिन अब जंग बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो गया है। देखिए, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के निशाने पर है। ये बिल्कुल। यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, इवन तो अमेरिका भी निशाने पर है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि रशिया के निशाने पर नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल आपको इस तरह से दूं कि जंग की तैयारी की आपने बात अभी की कि दोनों तरफ तैयारी की जा रही है, तो वाकई में तैयारी की जा रही है। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि इस वक्त भी जो है रशिया मुख्तलिफ तजर्बात कर रहा है। हमने उसका एक मिसाइल सिस्टम का किया था और उसकी एक ऐसी एटमी आबदोज़ मिसाइल सिस्टम की हमने बात की थी जो कि मुसलसल चल सकती थी, यानी वो इतने अरसे तक चल सकती थी कि साल साल का सफ़र भी होकर करना पड़े, और वो जिस साहल से टकराएगी या टकराएगा वो मिसाइल सिस्टम उस शहर को डुबो देगा। ना सिर्फ उस शहर को बल्कि बहुत बड़े इलाके को जो है वो गर्क कर देगा, एक नया सुनामी पैदा हो जाएगा। तो रूस तो अपनी तैयारियों में है, वो किसी एक वक्त पर भी डिफेंसिव नहीं हुआ। अमेरिका ने गो पाबंदी लगाई कि भारत इससे तेल ना ख़रीदे, यूरोप इससे गैस ना ले, तेल ना ले, और तमाम पाबंदियों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के साथ उनकी खुली जंग है। पूरा यूरोप और अमेरिका चाह कर भी रशिया को अभी तक जंग बंद करने पर नहीं आमादा कर सका। और अब ये जो वफ़द नाकाम गया है, ये नाकामी है इस वफ़द की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी जंग का पेशखम है और ये ज़रूर ज़रूर जो है अमेरिका को कुछ ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि दुनिया तीसरी बड़ी जंग की तरफ ना जाए। अगर गई तो फिर ये दुनिया तबाही के दहाने पर पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि रशिया की जानिब से वफ़द को क्या धमकी दी गई और यूरोप किस तरह रशिया के निशाने पर है, और ये सारा मामला तीसरी आलमी जंग की तरफ भी बढ़ सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।